सर एशिया की नंबर 1 बिल्डिंग है। यहाँ पे काफ़ी बड़ा गवर्नर हाउस है। ऐसे करके आप जाएंगे तो जैसे गवर्नर बोर्ड में घूमने के लिए आते हैं तो उनकी अपनी खुद की निजी बोर्ड है, सरकारी बोर्ड है। गवर्नर वगैरह उसमें घूमते हैं। जैसे सिक्योरिटी वगैरह उनकी रोइंग बोर्ड वगैरह में हम लोगों की बोर्ड में चली जाती है। तो ये वो उनकी बोट और कोई यूज़ नहीं और कर कोई सकता। यूज़ नहीं करता है। अभी भी आप जाएंगे तो वो सामने गवर्नर हाउस में रखी है। और यहाँ पे जो ये बोट हाउस क्लब है, इसका क्या फ़ायदा होगा? सर ये बोर्ड हाउस क्लब के मेंबर वगैरह होते हैं। जैसे आपने याचिंग करना है, क्लब में जाना है तो क्लब मेंबर के लिए आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। एक किनारे में है बोर्ड हाउस क्लब। तो इसके क्या चार्जेस होंगे क्लब के? सर ये चार्जेस का पता नहीं है। बाकी जो है पुरानी पिक्चरों की शूटिंग वगैरह जैसे कटी पतंग है बोर्ड हाउस क्लब की है। ये सामने कैपिटॉल टाकीज है जो आप बीच सेंटर में देख रहे हैं, लाल लिखा है ऊपर से कैपिटॉल, जिसमें ये ऋतिक रोशन की कोई मिल गया मूवी जो है तो ये बनी थी। तो जहाँ पे पीती जिल्टा को ऋतिक और बच्चे बेवकूफ़ बना के उतारते हैं ना, ये वही वाला टॉकीज है। अच्छा, तो वो इधर का सीन है। जी। और जो लाइक, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द मूवी तो खैर ये शेरवुड की बनी हुई है। सर शेवुड की नहीं, सेंट जोसेफ कॉलेज। सेंट जोसेफ। सेंट जोसेफ कॉलेज की ये है। आज से 40 साल पुरानी पिक्चर। एक नसूद्दीन शाह की है मासूम, वो भी सेंट जोसेफ कॉलेज की बनी हुई है। तो कोई मिल गया के बाद कोई और पिक्चर इधर नहीं है? सर कोई मिल गया के बाद पिक्चर है तो काफ़ी बनी, लेकिन उतनी सक्सेसफुल जैसे पिक्चर कोई मिल गया बनी, ऐसी कोई बड़ी पिक्चर नहीं बनी। बाकी साउथ की भी 1-2 पिक्चरों की शूटिंग हुई, फिर ये छोटे मोटे सीरियलों की होती रहती है। अभी बीच में जाड़ों में एक बार ये साउथ की कोई पिक्चर बनी थी। तो जब ये पिक्चर यानी कि जब ये आते हैं शूटिंग करने का, तो ये अब तो यहाँ पे रोड वगैरह तो ब्लॉक हो जाती होगी। नहीं, ऐसा ब्लॉक नहीं होती है सर। जैसे इधर से शॉट चालू करा तो इधर बोर्डें खड़ी हो जाएंगी, उस तरफ आप अपने पूरे शॉट करिए। अब जैसे ये माल रोड है, माल रोड में जिस टाइम पे बच्चों की और उनकी गाड़ी अंदर आई तो आराम से ऊपर से आदमी शूटिंग वगैरह देख सकता है। ऐसे कोई नहीं, जैसे धक्का मुक्की नहीं होती है। ना ये और आप ओरिजिनली कहाँ से हो? मैं खास पैदाइश नैनीताल की है सर। पिताजी की भी पैदाइश नैनीताल की है, माँ की भी नैनीताल की है, मेरी भी पैदाइश नैनीताल की है। मैंने अपने सामने ही यहाँ देखे, क्योंकि संडे वाले दिन जो है हमको आइसक्रीम वगैरह चॉकलेट वगैरह खिलाने के लिए अपने पास बुलाया करते थे जब छोटे छोटे से। तो नाम जैसे मॉडल है गया, हाई कोर्ट है, ये सामने वो ब्रिटिश गवर्नमेंट टाइम का ही है। ये लाइब्रेरी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट टाइम की है। तो इधर यानी कि अगर लाइब्रेरी में जाते हैं तो बहुत सारी हमें किताबें, आपको हिस्टोरिकल बहुत किताबें मिल पुराने, जाएंगी। बहुत पुराने टाइम की। ये सामने है येलो वाली, ये बहुत पुरानी आपको जानकारी यहाँ से मिल जाएगी आराम से। जैसे इधर 2-3 चर्चेस हैं सर तो चर्च यहाँ पे 4 चर्च हैं। एक ये सामने है, एक माल रोड में है, फिर एक आपने कल देखा नीचे, उसको स्कूल में कन्वर्ट कर दिया। सेंट जोसेफ कॉलेज आप लेंगे तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट टाइम के बने हुए हैं। तो पहले चर्च के हिसाब से अंग्रेज़ों की पढ़ाई होती थी वहाँ पे। एक चर्च जो है बड़ा वाला सब में सूखा ताल में है, ऊपर पार्किंग के पास। तो यहाँ पे क्रिश्चियन की पॉपुलेशन कितनी होगी फिर? सर क्रिश्चियन की पॉपुलेशन इस टाइम पे नैनीताल के अंदर कम से कम नहीं भी तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से 100 या 150। और 4 चर्च हैं। जी। और ये प्रिजर्व किया गया है गवर्नमेंट के लिए, यानी कि इनको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते हो, बिल्कुल नहीं सर। क्योंकि ये हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जी ब्रिटिश के टाइम की। इस चीज़ के टाइम के एक आर के मलिक कस्टमर थे। आज से कम नहीं तो 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ। ये बोट से गिर गए थे सर। बोट से गिरे तो इनकी डेड बॉडी जो है 52 दिन के बाद निकली थी लेक से। तो फिर क्या नाम कहते, वो ले जाने लायक बिल्कुल नहीं थी। तो उनके घर वालों ने यहीं का जो अंतिम क्रिया का घाट होता है वहाँ उनकी डेड बॉडी को यहीं जलाया गया था। तो ये एक्सीडेंट हुआ क्यों था? वो एक्सीडेंट से ड्रिंक वगैरह करी होगी,
इसलिए बोट पलट गई। उस टाइम पे कैसा बोट वाला था, कैसे थे, कोई था नहीं, इतनी भीड़ भाड़ नहीं रहा करती थी, इक्का दुक्का आदमी रहते थे। बाद में लड़कों ने जो बोट वगैरह खोलने के बाद वो सारी बॉडी का प्रेशर बीच में चला गया होगा, तब बीच में चली गई थी बॉडी। कितने दिन बाद मिली थी? वो 52 दिन के बाद सर। आज का क्या रेट होगा बोटिंग का? सर, और आज का से जो है 420 रुपये का बड़ा चक्कर है और 320 रुपये का छोटा चक्कर है। और मैंने जब से बोट चलाना स्टार्ट करी थी तो उस टाइम पे 10 रुपये में पूरे तालाब का सर्किल घुमाया करते थे। तो ये यानी कि पिछले 30-32 साल में इतना यानी कि इसका प्राइस बढ़ चुका है। हाँ, इतना प्राइस बढ़ा है। और ये इसलिए कि टूरिस्ट ज़्यादा आने लग गए हैं। सर अब टूरिस्ट आने लग गया है। कैची धाम बाबा का जब से क्रेज ज़्यादा बढ़ा, जब से टूरिस्ट नैनीताल ज़्यादा आने लगे। और कैंची धाम लाइक इतना फेमस क्यों है? सर बाबा के वजह से, नीम करौली बाबा। नीम करौली बाबा। तो कौन, आपने किसी को जानते हो सेलिब्रिटी जो उधर आए होंगे? सर सेलिब्रिटी में नीम करौली बाबा, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और ये धोनी साहब आए हुए थे, इनको देखा है। एक अभी नए नए क्रिकेट के खिलाड़ी हैं रिंकू सिंह, वो 2 बार आए। और सुनने में ये भी आया था कि फेसबुक का जो मालिक है, जो हम फेसबुक यूज़ करते हैं, जी जी जी, वो भी इधर आए थे। वो भी इधर आए थे। फिर वो माइक्रोसॉफ्ट के भी बॉस आए थे, बिल गेट्स। एप्पल मोबाइल है, वो भी बाबा के पास आके मिल के गए। तो इनमें ऐसी कौन सी शक्तियाँ होंगी कि जो इन बड़े बड़े हस्तियों को इधर लेके आती हैं? सर बाबा में कोई ना कोई शक्ति तो होगी ज़रूर, तभी तो अपना आप आदमी चल के आते। एक ज़माने में बाबा ने कहा था कि कैची धाम में आदमी चींटी की तरह चल के आएगा। आज वही हिसाब हम देख रहे हैं, चींटी की तरह आदमी आता है घूमने के लिए, बाबा के दर्शन के लिए। और नैनीताल से कैंची धाम कितना दूर होगा? ये 18 किलोमीटर सर। और ये फिर उसके बाद क्या पड़ता है कैंची धाम के कैंची बाद? धाम के बाद फिर आप आगे जाएंगे तो रानी खेत है, अल्मोड़ा है, उधर बिनसर है, वो हो गया। फिर इधर अगर रिटर्न कैंची धाम से ऊपर लौटेंगे तो इधर भीमताल है, 7 ताल है, नौकुचिया ताल है, सब और वनडे टूर मुक्तेश्वर वगैरह सब गाड़ी से, टैक्सी से घूमने की। तो नैनीताल में अगर आप मुझे 5 या 10 चीज़ें बताएं कि जो नैनीताल में देखने लायक हैं, तो वो क्या होंगी? वो सब में बेस्ट में तो सर एक पॉइंट है, जैसे स्नो व्यू पॉइंट है जहाँ केबल कार जाती है, और ट्रैक करके जाएंगे तो मेन पॉइंट है चाइना पीक। तो उसको चाइना पीक क्यों बोलते हैं? इसको चाइना पीक इसलिए बोलते हैं सर कि बहुत पहले लोग बाग कहते थे कि यहाँ से चीन का बॉर्डर दिखाई देता है, लेकिन वहाँ से जो है हिमालय पूरा दिखाई देता है। तो अब जो है फॉरेस्ट वालों ने उसका नाम नैना पीक कर दिया। और क्या देखने लायक है? और यहाँ से जाएंगे गवर्नर हाउस, बहुत बढ़िया जगह है घूमने वाली। गवर्नर हाउस घूमिए। फिर सनराइज देखने के लिए जो है बेस्ट जगह है हनुमानगढ़ी मंदिर। सनसेट और सनराइज। इसके अलावा बाकी इसके अलावा आप ये देखिए, ये नैना देवी मंदिर है, बगल में गुरुद्वारा है, सामने मस्जिद है, ये चर्च है, ये चारों चीज़ बराबर से। और अगर यहाँ पे किसी ने कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी करनी हो तो वो ऐसा क्या कर सकता है अनोखा कि जो दूसरों ने अभी ना किया हो? सर ऐसा मैं आपको क्या बताऊं जो दूसरों ने किया हो। ऐसा भी कुछ खास नहीं है, ऐसा कुछ सभी कुछ लोगों ने कवर कर लिया है। जी जी जी।